हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट एक पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि मेक इन इंडिया का एक पार्टनर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, तो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसको एफिशिएंट वे में ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट्स तक पहुंचाना और पोर्ट्स से उसको एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको भी ठीक तरह से करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नहीं तो यहाँ पे प्रोडक्शन करते रहेंगे और एफिशिएंटली उसको अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो वो हमारे लिए लॉस जाएगा। तो इसीलिए सागरमाला प्रोजेक्ट का जो है एनविजन किया गया है, उसको फॉर्मुलेट किया गया है। आप देख सकते हैं चाइना में बहुत सारी सिटीज़ हैं, लगभग सभी डेवलप्ड सिटीज़ जो चाइना के हैं जो कोस्ट में हैं वो पोर्ट लेड डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा हुआ है। तो यही मॉडल को इंडिया में भी लागू करने के लिए ये सागरमाला प्रोजेक्ट को है, इसको लाया गया है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रैल 2016 में। ये टॉपिक जो है बहुत रेलेवेंस रखता है यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए, एंड इनफैक्ट अगर आप अभी कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं बैंक्स वगैरह के लिए भी, तो ये आपके जस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। तो जो लोग एमसीक्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बस कॉन्साइज वे में जितना डेटा आवश्यक है उतना ही डेटा यहाँ पे दिया हूँ, कुछ ज़्यादा अननेसेसरी डेटा को मैं ओमिट करा हूँ। और ये टॉपिक आपको एसे राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग में भी हेल्प कर सकती है, और जैसे मैंने बोला था इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता है। वहाँ पे बेसिकली इंटरव्यू में वो आपको इसके नॉलेज पे जज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता भी है तो अगर आप वहाँ पे आंसर करते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है और इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा मिलता है वो कॉन्फिडेंस के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे टॉपिक्स की जो है नॉलेज रहनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और मैं रोहित हूँ और मैं डॉक्टर गौरव का एक स्टूडेंट हूँ। यूट्यूब पे स्टडी आईक्यू को फॉलो करें, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आती हैं। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि इंडिया के 9 कोस्टल स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज जो कि कोस्ट से लगे हुए हैं उन्हीं को लेके सागरमाला प्रोजेक्ट का जो है एनविजन किया गया है। 9 स्टेट्स में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इंडिया का जो पेनिनसुला है बहुत ही एनॉर्मस, उसका 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संभावना है पोर्ट लेड डेवलपमेंट्स के लिए। अगर हिंटरलैंड में कुछ प्रोडक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे इतना लंबा कोस्ट लाइन मिलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्स बनने की जो है संभावनाएं हैं। तो यही संभावनाओं के ऊपर ही ये सागरमाला प्रोजेक्ट आधारित है। और ये कोस्टल स्टेट्स में लगभग 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो ठहरती है, और यही 20% ऑफ द पॉपुलेशन लगभग 60% ऑफ द जीडीपी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ये 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन तो बस यही 9 स्टेट्स से ही आ जाता है। दूसरा है कि इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 स्मॉलर पोर्ट्स हैं, लेकिन वो अभी इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि सिंगापुर एक इतना छोटा सा कंट्री है, वहाँ का पोर्ट कितना एफिशिएंटली काम करता है, या फिर चाइनीज पोर्ट्स आप देख लीजिए, शंघाई पोर्ट या फिर ऐसे सब, तो वहाँ पे कितनी एफिशिएंटली काम होता है जो कि इंडिया में अभी अचीव नहीं हुआ है। और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल जो है वहाँ पे इंडिया में वो भी नहीं है। तो ये सब लैकुनास को दूर करने के लिए ही ये सागरमाला प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये जो 9 स्टेट्स हैं ये लगभग 95% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ऑफ द ट्रेड बाय वैल्यू थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इसको ये हैंडल करते हैं। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में जितना भी एक्सपोर्टिंग या ट्रेडिंग होता है उससे 95% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ऑफ द ट्रेड बाय वैल्यू यहीं से होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्व रखता है। लेकिन अभी सोचते हैं कि क्यों सागरमाला प्रोजेक्ट का इन्विजन किया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एट पोर्ट्स एंड बियॉन्ड, ना पोर्ट्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पोर्ट्स को कनेक्ट करने वाली रेल एंड रोड सही तरह से है। तो इससे होता क्या है कि जो भी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट होता है, कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है, वो इनएफिशिएंट वे में होता है। एंड इनएफिशिएंट वे में होता है इसका मतलब जो कॉस्ट कटिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, सामान का दाम ज़्यादा रहेगा, और अगर सामान का दाम ज़्यादा रहता है तो वो अपना कॉम्पिटिटिवनेस खो देता है। इसलिए ये एफिशिएंट वे में इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए ये सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एट पोर्ट्स एंड बियॉन्ड। दूसरा है लैक ऑफ रिक्विजिट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हिंटरलैंड लिंकेजेस। जैसे मैंने बताया था कि रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, ऐसे पोर्ट्स में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और दूसरा है
जो रोड्स एंड रेल कनेक्शन कर रहे हैं पोर्ट्स में वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं और इनसफिशिएंट हैं। एंड लास्ट रीजन फॉर दिस इज लैक ऑफ कोहेसिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कोहेशन मतलब मिल के काम करना, चिपक के काम करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोर्ट्स अथॉरिटी अलग रहते हैं, जो रोड एंड रेल संभालते हैं वो अलग रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि दोनों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन सही तरह से हो नहीं पाता है। एंड ऑब्वियसली एक हाथ क्या कर रहा है दूसरा हाथ को नहीं पता चलता। तो इसी के लिए ही ये दोनों पोर्ट्स एंड हिंटरलैंड कनेक्शन, ये दोनों को एक अम्ब्रेला के अंडर में लाने की ज़रूरत है। इसलिए जो लैक ऑफ कोहेसिवनेस है ये भी एक कारण है कि क्यों सागरमाला प्रोजेक्ट की जो है उसकी जो परिकल्पना की गई। अभी बात करते हैं विजन ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट। उनमें से पहला है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट होगी वो पोर्ट सेंटर्ड होंगी, पोर्ट को डेवलप किया जाएगा और पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा। एंड जो एफिशिएंटली हिंटरलैंड कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आप कोई कार्गो भेज रहे हैं, वो रास्ता ठीक होना चाहिए पोर्ट तक, पोर्ट में पहुंच गया, पोर्ट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए ताकि वो कार्गो को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। तो ऑब्वियसली अगर मैं सस्ते दामों में एफिशिएंटली मेरा कार्गो पोर्ट तक पहुंचा पाया तो ऑब्वियसली मेरा वहाँ पे कॉस्ट सेविंग हुआ, मेरा जो सामान का जो प्राइस मैं कम रख पाऊंगा, मेरा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होगा, तो इससे मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे जो सामान बिकेगा वो पैसा मेरे पास आएगा या फिर इंडिया में आएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट है। ये मैप में आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ये जो है DMIC कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एंड ये है चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो आप देख सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कोस्ट से काफ़ी अंदर है। तो यहाँ पे जो सामान बनते हैं ये भी एफिशिएंटली पोर्ट्स तक आने चाहिए। तो इसीलिए ही ये हिंटरलैंड कनेक्शन पे इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट, उनमें से पहला है कि इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग बाय 50 मिलियन टन्स पर एनम। चाइना का जो इनलैंड शिपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एंड ऑब्वियसली इनलैंड शिपिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है एंड इको फ्रेंडली भी होता है, पर हेड कॉस्ट भी कम होता है। तो इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है और यही जो एफिशिएंसी पे ही सागरमाला प्रोजेक्ट काम करने की जो है एनविजन की है और इसको इंक्रीज करने की जो है टारगेट रखा गया है। दूसरा है नेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लान यूजिंग ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो भी डेटा होगा उसको एक सेंट्रल सर्वर पे डाल दिया जाएगा और ये सब काम रियल टाइम बेसिस पे होगा इंटरनेट के थ्रू। तो इससे होता क्या है कि रियल टाइम बेसिस पे जब काम होता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है मैनुअल सिस्टम्स के बदले। और अगर कुछ डेटा चाहिए, कुछ क्वेरी है तो फट से वो आप सर्वर पे क्वेरी डाल के उसके रिलेटेड इन्फो आप पा सकते हैं। तो ये नेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लान भी एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कोर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अगर वो एफिशिएंटली आपका पोर्ट में पहुंच जा रहा है, कम दाम में एफिशिएंटली आप प्राइस कम कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है सागरमाला प्रोजेक्ट में। लास्ट ऑब्जेक्टिव है कोस्टल रोड्स, मिनिमम 2 लेन वाला थ्रू कोस्टल स्टेट्स। जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है 4 मेट्रो सिटीज़ को ज्वाइन करता हुआ, वैसे ही एक कोस्टल रोड प्लानिंग कर रहे हैं जो कि मिनिमम 2 लेन का होना चाहिए, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 2 लेन के होने चाहिए जो कि सारे कोस्टल स्टेट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हो गया है, तो वैसे ही कार्गो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। अगर कोई पोर्ट वहाँ पे कुछ रिपेयर वगैरह चल रहा है तो आराम से जो कार्गो है उसको दूसरे पोर्ट्स में डाइवर्ट कर दे जा सकते हैं। इसलिए कोस्टल रोड्स भी एक ऑब्जेक्टिव्स हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के। सागरमाला प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट थ्रू पोर्ट्स एंड शिपिंग उसको एनविजन किए हैं, जिसमें कि 2 से 3 पोर्ट बेस्ड स्मार्ट सिटीज़ एंड मराइन क्लस्टर्स बनने की जो है प्लानिंग करी गई है। इसमें 100 अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होंगी और लगभग 1 लाख करोड़ का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगा और 10,000 एकड़ ज़मीन पे लगभग 50,000 स्किल्ड जॉब जो है जनरेशन होगी। एंड बेनिफिट टू कोस्टल कम्युनिटीज़ भी है इसमें, जो कि स्किल बिल्डिंग इन कोस्टल स्टेट्स फॉर 20 मिलियन न्यू जॉब्स,
स्किल बिल्डिंग कैसे, अगर वहाँ पे कोई मराइन क्लस्टर वगैरह बन जाती हैं, कोई छोटा टाउनशिप्स वगैरह बन जाती हैं, तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर वाले बहुत सारे जॉब्स खड़े होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो या फिर प्लम्बर हो या फिर डिश टीवी कनेक्शन वाले हो, ऐसे करके बहुत ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर हम उनको स्किल दे सकें, उनकी स्किल बिल्ड कर सकें, तो लगभग 20 मिलियन न्यू जॉब्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा है कि कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि टूरिज्म एंड क्रूज टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान देगी। टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है, और क्रूज टूरिज्म मतलब जो जहाज़ में घूमते हैं उसको क्रूज टूरिज्म बोलते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये टूरिज्म एंड क्रूज टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा सहायता देगी। अभी डिस्कस करते हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट के इंडिया के ऊपर क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं। सबसे पहला है रिडक्शन इन द बॉटलनेक्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। चाइना में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो लगभग सभी पोर्ट लेड डेवलपमेंट हैं। तो अगर अभी हम मेक इन इंडिया के साथ साथ ऐसे पोर्ट लेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी ना चलाएं तो होगा क्या, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन वो एफिशिएंटली और पोर्ट्स तक नहीं आ पाएगा, वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा कार्गो मूवमेंट का, तो हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारा वहाँ पे खो देंगे। तो इसलिए अगर अभी से ही ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट वगैरह कर दी जाए तो ये फ्यूचर ग्रोथ का जो बॉटलनेक है वो रिड्यूस हो सकता है। दूसरा है सिनर्जी बिटवीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड शिपिंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमने देखा था मैप में कि जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो थोड़े कोस्ट से दूर होते हैं, तो जो भी वहाँ पे सामान बन रहे हैं वो अगर एफिशिएंटली आ ही ना पाए पोर्ट में तो वो बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन में ही उनका कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सागरमाला प्रोजेक्ट का एक बेनिफिट ये भी है कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड शिपिंग इंडस्ट्री के बीच एक सिनर्जी, एक कोऑर्डिनेशन स्थापन करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड बेनिफिट है रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट प्लस बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जैसे कि मैंने यही चीज़ बताया था, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो सामान वहाँ पे बन रहा है वो एफिशिएंटली अगर आएगा तो वहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट अपना घटेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा इसका मतलब सामान का जो ओवरऑल प्राइस में थोड़ी सी कमी आएगी, और प्राइस घटेगा तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अपना बढ़ेगा एंड ये बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। फोर्थ बेनिफिट है न्यू इंडस्ट्री ग्रो होने की चांस है, जो कि है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग क्लस्टर। इंडिया में शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ये इंडस्ट्री इतनी विकसित नहीं है, तो अगर ये सागरमाला प्रोजेक्ट बनती है तो यहाँ पे न्यू इंडस्ट्री जो है शिप बिल्डिंग वगैरह की है वो बनने के चांसेस है। फिफ्थ बेनिफिट है स्किल डेवलपमेंट विच लीड्स टू लाइवलीहुड जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी जो हम 20 मिलियन नए लोगों को नौकरी देंगे तो उनकी क्या है रोज़गार बढ़ेगी, रोज़गार का आमदनी का जो सोर्स है वो एक कांस्टेंट होगा, तो उससे क्या होगा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और उससे बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जनरेट होगा। तो देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट है तो एक पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन इसके कितने मल्टी प्रोंग्ड बेनिफिट्स हो सकती हैं। आप पोर्ट्स का डेवलपमेंट से लेके लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और शिपिंग इंडस्ट्री के बीच जो सिनर्जी बढ़ जाता है, स्किल डेवलपमेंट की वजह से लाइवलीहुड मिलता है लोगों को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंप्रूव होता है, नई इंडस्ट्री क्रिएट होती है जो कि है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग क्लस्टर। बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो, एंड वहाँ पे भी बहुत सारे नौकरी जनरेट होने की चांसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के, एंड अगर आप ये सब पॉइंट्स अपने एसे वगैरह या फिर आंसर राइटिंग में यूज़ करें तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे तो सागरमाला प्रोजेक्ट का जो है अनाउंसमेंट अप्रैल 2016 में हुआ था, और उसी के बीच बहुत सारे छोटे मोटे डेवलपमेंट्स हुई हैं ये मैटर में, लेकिन सबको जानने की इतनी माइन्यूटली कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैं दो रीसेंट डेवलपमेंट्स बोल रहा हूँ जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसमें दो मैंने इंक्लूड किया है, एक नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव वाला मैंने रेड में मार्क किया है और पॉजिटिव वाला ब्लू में मार्क किया है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिशरमैन वाला एक इशू जो है वहाँ पे आ रहा है। आप देखिए कि अगर यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स बन जाएंगे कोस्टल एरियाज़ में तो वहाँ पे क्या होता है कि शिप्स की जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाती है, और शिप्स की वहाँ पे जहाँ पे शिप्स ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे फिशरमैन लोगों को इतना और फ्रीडम नहीं मिलता वहाँ पे पानी में अंदर जाके मछली पकड़ने के लिए। तो होता क्या है कि जो छोटे फिशरमैन हैं वो अपने छोटा जो नॉन मोटर बोट्स हैं उनको लेके वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, वहीं पे ही जो है अपना फिशिंग करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि शिप्स जब कोस्ट में बढ़ जाएंगी तो मछली क्या है थोड़े से नीचे चले जाते हैं, और वो जो अपने स्मॉल फिशरमैन है उनके जो नेट का जो कैपेसिटी है
जितना नीचे तक जाने की, वो वहाँ से थोड़े नीचे चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर उनका फिश कैच बहुत कम जाता है और इनका जो लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे फिशरमैन का जो है वो एक इशू है, उसको सॉल्व करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जो चाइनीज़ मॉडल ऑफ पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट है उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं ये सागरमाला प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। और ये पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट जो है चाइना में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है और ये एक प्रूवन फार्मूला है। तो इससे एक कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं कि इंडिया में भी अगर उसी टाइप का ये सागरमाला प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा ये। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट सागरमाला प्रोजेक्ट। जितना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है मैंने बस उतना ही दिया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतना टिट बिट्स जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको स्टडी IQ के वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें टू द चैनल ऑन यूट्यूब एंड स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।